वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका C3 इंस्टीट्यूट में। फिर से आप लोगों ने कल मैंने आपके लिए CUT जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, जिन बच्चों ने अपना काम पेपरों के बाद यानी पेपरों के बीच में उन्होंने जो फॉर्म भरे थे CUT का, और पेपरों के बाद अब वो उसकी तैयारी में जो बच्चे लगे हुए हैं, कल मैं उनके लिए CUT का पहले इंट्रोडक्शन लेकर आया था। आज आगे हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि CUT का सिलेबस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड, यानी कितना आपको काम करना है और कितना आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से आपको लेक्चर को पूरा अटेंड करना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे, कुछ बच्चे हैं सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, और कुछ ये अभी तक सोच रहे हैं कि फॉर्म तो हमने भर दिया लेकिन उसकी तैयारी कैसे शुरू की जाए और उनको कैसे सोल्व किया जाए। तो आपकी इसी प्रॉब्लम, इसी टेंशन को दूर करने के लिए ही CUT का जो सिलेबस है, डिवाइडेड है, उसी के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो नॉलेज आपको मिल रही है वो आपके दोस्तों को, भाई बहनों को, आपके साथ पढ़ने वालों को, क्लासमेट्स सभी को वो नॉलेज मिलती रहे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। साथ में आज CUT के बारे में ही हम बात करेंगे। 2-3 दिन हम एक बार CUT के बारे में ही बात करेंगे कि सिलेबस में कितना आपको ब्रीफली पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या आपको वर्क पूरा करना है। तो शुरू करते हैं हम CUT के बारे में। CUT क्या है आपके लिए, आपको मैंने कल भी बताया था। CUT है वो कंडक्ट कौन करवाता है? NTA कंडक्ट आपका करवाता है, और NTA जो आपको कंडक्ट करवाता है वो CUT आपका साल में एक ही बार होता है। जो मैंने आपके लिए कल बताया था कि हरियाणा के अंदर दो ही है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल CUH, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी मानव रचना, गीता यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटियां हैं जो एंट्रेंस एग्जाम CUT के द्वारा ही आपका एडमिशन देती है, वरना बिना एडमिशन, बिना CUT के आपका एडमिशन यहाँ होना मुश्किल है। चलिए, तो हम बात करते हैं CUT की। CUT को करने के लिए उन्होंने 3 सेक्शन डिवाइड किए। 3 सेक्शन डिवाइड किए, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि CUT जो उन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया, ताकि बच्चों को इस टेस्ट के जरिए आसानी से एडमिशन मिल सके। अब इसके अंदर कोई भी वो सिस्टम नहीं है कि कोई बच्चा SC/BC का है या जनरल कैटेगरी का है। हर कोई बच्चा एलिजिबल है जो +2 के पेपर दे रहा था या +2 जिसने पास कर ली है, वो हर बच्चा किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल, SC/BC, OBC, कोई भी, वो CUT एलिजिबल है, दे सकता है। आगे बात करते हैं। CUT है, NTA ने उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया। क्यों? देखिए, हर बच्चा क्या है, आपको कल मैंने बताया कि इतना एवरेज स्कोर क्लियर करने पे ही आपको CUT में नंबर मिलते हैं, CUT पासिंग माना जाता है। अब पूरा CUT क्या होता है, अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि CUT है वो आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, इंजीनियर फैकल्टी, काफी फैकल्टीज होती हैं। तो आर्ट्स वाले बच्चा अपना CUT का अलग देखता है, कॉमर्स वाला अलग देखता है। ओके, तो हम आज आपको कॉमर्स फैकल्टी के बारे में ही सब बताएंगे कि CUT के अंदर जो कॉमर्स सेक्शंस है हमारा, उसमें हमारे क्या क्या सब्जेक्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो सुनिए, CUT जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड की गई है। एक तो लैंग्वेज सेक्शन जो सभी के लिए कॉमन रखा गया था। दूसरा है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन क्या होता है, अब आप कई सोच रहे हैं कि भी डोमेन क्या चीज है, तो डोमेन के बारे में भी अब बात करेंगे। तीसरा आता है आपका जनरल टेस्ट। क्या आता है आपका? जनरल टेस्ट। तो इन 3 सेक्शन में CUT को डिवाइड किया गया, ताकि बच्चा क्या है, इतनी बुक्स को इकट्ठा ना पढ़ पाए। जैसे +2 में उन्होंने पढ़ी 5 बुक्स, +1 में 5 बुक्स, 10th में उन्होंने आपने 6, 7, 9 ऐसे आपने कितनी बुक्स ही स्टडी की होगी। तो इसलिए CUT ने क्या किया, उनको कुछ हिस्सों में ऐसा डिवाइड किया कि उनके लिए उन्होंने सिर्फ कहा कि भाई हमें टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और MCQ के जरिए ही आप ये क्लियर कर पाओगे। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन के 5 नंबर, बहुत आसान है नंबर लेना MCQ में। ओके, आगे बात करते हैं। सुनिए, लैंग्वेज सेक्शन। सबसे पहले A सेक्शन की बात करते हैं। A सेक्शन जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है, इस लैंग्वेज सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 करने
40 क्वेश्चन करने हैं, 200 नंबर, यानी मैंने कल भी बताया था पर क्वेश्चन जो है अगर आपका राइट आंसर आता है तो 5 नंबर ईच मिलेंगे। तो 40 क्वेश्चन आपके सही हैं तो 200 नंबर आपके पक्के। एंड 45 मिनट्स का पेपर, यानी ए सेक्शन आपका सिर्फ 45 मिनट्स ही आपको मिलेंगे। ओके, जिसके अंदर आपके लैंग्वेज सेक्शन के अंदर आपके 2 ही पोर्शन आते हैं, एक तो रीडिंग कंप्रेhension एंड वोकेबुलरी एंड ग्रामर। ये 2 पोर्शन ही ऐसे हैं जो लैंग्वेज सेक्शन में आपकी कवर करते हैं, और ये नॉर्मली सारे बच्चे कर भी सकते हैं। तो 50 में से आप ये देख सकते हो कि 40 नंबर चाहिए, 50 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, 40 नंबर चाहिए, तो आप ये देख सकते हो कि 20 और 20 एवरेजली मान के चलिए कि 20 इसके और 20 इसके, या हो सकता है ये 25 कर दे या 15 कर दे, बट क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो वो डिवाइडेड पूरे से करेंगे। फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं पर ईच क्वेश्चन 5 नंबर के, तो ये नहीं होगा कि रीडिंग कंप्रेhension है तो उसमें से आपके 22 क्वेश्चन आ गए, वोकेबुलरी के बाकी कितने रिमेनिंग बचे 18, तो वो नहीं होता है। 20 25 15, 20 20, 15 25, ऐसे इनके रेशो चलते रहेंगे। ऐसा सभी के साथ होता है। अब हम सेकंड बी की बात करते हैं, डोमेन सब्जेक्ट। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि डोमेन क्या होता है। सुनिए, सीयूटी जो है वो 29 सब्जेक्ट्स, अब आप ये सोच रहे 29 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, अरे नहीं, 29 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जिस तरह से आपकी फैकल्टी है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग और अदर स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह से सीयूटी बी यानी डोमेन जो सब्जेक्ट होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ही आपके, मैं आपको ये बता रहा हूं, जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जो आप +2 जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो वो आपका डोमेन सब्जेक्ट है। यही मैंने आज आपके लिए कॉमर्स के लिए ही लिखा है कि डोमेन सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स है, उसमें से भी सेम प्रोसेस रहेगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपको करने हैं जो 200 नंबर का होगा। 60 मिनट में से 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। ओके, तो डोमेन सब्जेक्ट में आप ये राइट कर लीजिए, क्योंकि आपने देखो कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो अच्छी बात है। अब कई बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं मिल रही है, उन्हें कई बार ये कंफ्यूजन हो रही है कि हम तैयारी कहां से करें, समझ रहे हैं। फिर आप गूगल पे सर्च करते हो कि भी ये आपको चीजें हैं कि कौन कितनी चीजें सब अलग अलग लिख के बैठे हैं। तो मैंने आपके लिए क्या किया, इन सब की समरी बनाकर आपके आगे पेश की, ताकि आप लोगों को एक जगह ये सब कुछ मिल जाए। और ये सब पॉसिबल आपके C3 इंस्टीट्यूट पे ही है, और आपके लिए पॉसिबल नहीं है। कोई किसी चीज को अलग कहता है, कोई किसी चीज को अलग, तो हम किसी के लिए कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे कि कॉमर्स के अंदर क्या है। डोमेन सब्जेक्ट में आपने अगर कॉमर्स ले रखा है तो उसमें आपको 5 सेक्शन क्लियर करने पड़ेंगे, पर सेक्शन 8 8 8 8 8 40 क्वेश्चन है, 200 ईच। सुनिए, पहला है अकाउंटेंसी। अब इनमें अकाउंटेंसी, सेकेंड है बिजनेस स्टडीज, तीसरा है इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स। अब अकाउंटेंसी, बिजनेस, इको +1 +2 से आप पढ़ते आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टडीज का ही पार्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज का ही एंटरप्रेन्योरशिप आपका पार्ट है। और एंटरप्रेन्योरशिप का सिर्फ आपने एक छोटा सा टॉपिक देखा होगा बिजनेस स्टडीज में, लेकिन जैसे जैसे आप बीकॉम में जाओगे या कोई सीए करोगे, वहां पे आपको इसकी पूरी बुक मिलेगी। इतने मतलब लेसन्स होंगे जो आपको और ज्यादा नॉलेज दे पाएंगे। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। अब ये मैथमेटिक्स क्या चीज है, समझ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स जो +1 +2 के अंदर कॉमनली चीजें आती है, मेनली ये +2 की मैथमेटिक्स अपलोड करेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। लेकिन अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं भाई +2 में हमारे पास 1 में हमारे पास मैथ था ही नहीं, 10th में मैथ लिया, उसके बाद 10th तक लेना पड़ता है, उसके बाद +1 2 में हमारे लिए जरूरी नहीं था तो हमने नहीं लिया। लेकिन हम ये करेंगे कैसे, तो वही आपको मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। कल मैंने आपको यही तो बताया था कि एवरेज स्कोर, गुड स्कोर नंबर लेने हैं ना, तो उसमें से अगर आपको जितना आता है आप उतना कीजिए। अगर आपको मैथ नहीं आता तो बाकी आप ये 4 क्वेश्चन में और इसमें नंबर
जिसमें आपके मैथमेटिक्स में नंबर नहीं आ रहे और दूसरे में आपके नंबर आ सकते हैं, तो आप ये वाले नंबर यहां कवर करो या फिर सी सेक्शन में कवर करो, ठीक है। क्योंकि उन्हें क्या है, सीयूटी का जो नंबरिंग सिस्टम होता है वो एवरेजली इन तीनों सेक्शनों को जोड़ के ही आपके नंबर काउंट किए जाते हैं। ये नहीं है कि इसमें कंपलसरी आपको इतने लेने हैं, इसमें कंपलसरी आपको इतने लेने हैं और इसमें कंपलसरी आपको इतने लेने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको तीनों क्वेश्चनों को मिलाकर 200, 200 एंड 250 समझ रहे हैं, इनको कंबाइंड करके ही वो एवरेजली आपके नंबर काउंट करेंगे। तो मैथमेटिक्स अगर आपका कहीं वीकनेस पे है या मैथ में आपके नंबर नहीं आ रहे, अगर पेपर के अंदर मैंने कल आपको एक चीज बताई, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की है, अगर कोई क्वेश्चन में आपको शक है कि भी मेरे को ये नहीं आएगा, तो उस पर टिक ही मत करना, वो छोड़ देना। क्यों? क्योंकि जो आपने क्वेश्चन छोड़ा है और जहां आपको लगता है कि मेरा इस सेक्शन में ये चीज सही है या ऊपर वाली चीजों में ये चीजें सही चल रही है, तो मुझे क्या करना है, मैं मैथ को नहीं करूंगा, मैं इनको करूंगा। ओके, अब हम बात करते हैं सी सेक्शन की। सी सेक्शन के अंदर आपका होता है जनरल टेस्ट, सिंपल जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में आपको क्या है, 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही आपको करने हैं, 250 मार्क्स हो गए, 1 घंटा पूरा मिलेगा। ए और बी सेक्शन में आपको मिलेंगे 200 नंबर का 45 मिनट्स, ओके। लेकिन जनरल टेस्ट जो है वो आपका 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 250 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का करना है और ये उसका सिलेबस है। देखिए जनरल टेस्ट के लिए आपको जनरल नॉलेज पढ़नी है, जनरल नॉलेज, जीके वैसे तो आपको आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे 4th 5th 6th 7th है ना, तो उनके जीके की बुक्स लगती हैं, समझ रहे हैं, तो जीके आप उनमें से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है करंट अफेयर सिर्फ एक ही चीज से करंट अफेयर क्लियर हो सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें से जो भी नॉलेज होती है वो आप इसको कलेक्ट कीजिए और उनको लिखिए, वो आपके करंट अफेयर वहां से पूरे कवर हो जाएंगे। कोई अलग से बुक खरीदने के लिए मैं नहीं कहता कि आपको उस कंपनी की बुक लेनी चाहिए या आपको ये करना चाहिए, सिंपल डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। इंग्लिश पेपर लीजिए तो आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन और वोकैबुलरी ग्रामर वो भी क्लियर हो जाएगी और हिंदी न्यूज़पेपर आपकी करंट अफेयर क्लियर कर देगा। कोई एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं लगाने बुक्सों पे, 700 800 1000 रुपए, कोई बेनिफिट नहीं होगा। चलिए बाकी अगर जिसकी जो है कि भैया बुक से आपका कवर होता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता, तो वो आपकी मर्जी, आप कोई भी कंपनी की बुक्स ला सकते हो, आप अपने ऑनलाइन कोचिंग टीचर से पूछ सकते हो या फिर गूगल पे चेक कर सकते हो कि सीयूटी के लिए जीके करंट अफेयर की बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको सब डिटेल दे देंगे, ठीक है। बट मेरी राय यही है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको बुक से ज्यादा नॉलेज मिलेगी। चलिए उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटी रीजनिंग के अंदर 3 ही टॉपिक बनेंगे, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो आप 8 तक पढ़ते आए हो, तो टिल ग्रेड 8 तक ही क्वांटिटी रीजनिंग आपको क्लियर करनी है, एंड लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, समझ रहे हैं। तो ये आपके जो सीयूटी है, सीयूटी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि अब आप इसके जरिए, समझ रहे हैं ना, इन तीनों सेक्शन को जो मैंने डिवाइड करके आपके लिए लिखा है, आपने खुद राइट भी किया होगा। अब आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। फिर आप अपनी तैयारी का लेवल एक और बढ़ा पाओगे। पहले तो आप ये कंफ्यूजन में थे, फॉर्म तो भर दिया, अब मैं तैयारी कैसे करूं, लेकिन अब आप इसके थ्रू इनकी तैयारी कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है सीयूटी क्या है। और जो बंदे ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं या जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले रहे, उसके अंदर अगर आपको ये देखना चाहो कि इनके अंदर क्या क्या पोर्शन आते हैं, क्या क्या ये चीजें, अकाउंटेंसी में क्या आता है क्या नहीं आता, ये अगर आप देखना चाहो तो आपको गूगल पे भी मिल सकता है। ओके, बाकी अगर कोशिश रही तो इसका सब समरी इकट्ठी करके मैं आपके लिए फिर से इन चीजों का सिलेबस लिख दूंगा, और सिलेबस लिखने के बाद सब कुछ आपको क्लियरली बताने के बाद आपको फिर डोमेन सब्जेक्ट आपका जो कॉमर्स है उससे रिलेटेड आप क्लासेस शुरू कर देंगे। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड को बताते रहिए कि C3 इंस्टीट्यूट से आपका कितनी प्रॉब्लम या कोई टेंशन है तो वो आपका सॉल्यूशन हो रहा है। थैंक यू, जय माता दी, गुड नाइट।